बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बहरीन पुलिस की लाखों नौकरियां आ गई, करोड़ों नौकरियां आ गई और पूरी पाकिस्तानी कौम, खास तौर पर पंजाब के पढ़े लिखे नौजवान बहरीन पुलिस के लिए और पुलिस की तलाश के लिए, भर्ती की तलाश के लिए आज रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद, सैकड़ों पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान आज रावलपिंडी के फौजी फाउंडेशन मरकज के बाहर, इमारत के बाहर सरापा एहतजाज हैं। ये लाखों नौकरियों का दावा, ये 1,24,25,000 रुपए तनख्वाह और इसका नौकरी के हवाले से जो सोशल मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो चुकी थी कि नौकरी आ चुकी है। इसके बाद वहां पर बैठा जो अमला है, उन्होंने क्या किरदार अदा किया, आज रावलपिंडी के अंदर हो क्या रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल की तफसीलात हम अपनी वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले हम छोटी सी गुजारिश आपसे जरूर करेंगे कि हमारे एसपी न्यूज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, बहरीन पुलिस की जानब से सोशल मीडिया पर एक इश्तिहार आज से चंद दिन पहले वायरल किया गया कि बहरीन पुलिस की एक अच्छी खासी भर्ती जो है वो पाकिस्तान आ चुकी है। और यहां पर ये 30 नवंबर को, यानी कि आज की डेट में 30 नवंबर को फौजी फाउंडेशन इमारत रावलपिंडी में इन तमाम तर नौजवानों का जो उम्मीदवार होंगे, इनका इंटरव्यू लिया जाएगा और इन्हें अगले मरहले में सेट किया जाएगा और फिर इन्हें भर्ती करके बहरीन भेज दिया जाएगा। यहां पर ये मुलाजमत करेंगे, पुलिस की नौकरी करेंगे और इन्हें तकरीबन पाकिस्तानी जो रकम बनती है वो 1,23,000 से 25,000 रुपए इन्हें माहाना तनख्वाह दी जाएगी। तनख्वाह तो बहुत बड़ी है। पंजाब पुलिस के अंदर भी नौकरी करें तो इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी बहरीन पुलिस के नाम पर यह तनख्वाह का ऐलान किया गया था। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद सोशल मीडिया पर हमने भी इस बात की तरदीद की थी कि ऐसी कोई नौकरी नहीं है। लेकिन खैर, आज जब 30 तारीख का वक्त आया, ये जिस शख्स ने इश्तिहार वायरल किया, जिसने ये घटिया काम किया, उसकी तो मौजें लगी। उसने जो करना था मनफी प्रोपेगेंडा कर दिया। आज हुआ क्या, आज जब 30 तारीख थी, रावलपिंडी फौजी फाउंडेशन इमारत के बाहर सैकड़ों नौजवान, अगर आप देखें हमारी वीडियोस के जरिए मनाजर देखें तो सैकड़ों नौजवान और सर ही सर नजर आएंगे, कोई आपको खाली जगह नजर नहीं आएगी। सैकड़ों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, हाथों में डिग्रियां लिए आज हुकूमत के खिलाफ वहां पर सरापा एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि जब डडियाल, आजाद कश्मीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान और पंजाब के तमाम तर छोटे बड़े शहरों के अंदर से जब हुनरमंद नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान और बासलाहियत नौजवान, जो उनके पास किसी किस्म की नौकरी नहीं थी, वो आज वहां पर पहुंची। ख्वाहिश है कि शायद हम भी भर्ती हो जाएं, हम भी बहरीन चले जाएं, हमारी भी किस्मत खुल जाए, लाखों रुपए हमें तनख्वाह मिलेंगी। लेकिन जब आगे पहुंचे वहां पर एक इश्तिहार लगा हुआ था। आगे इश्तिहार यह था कि तमाम अवामुन नास और अवाम को यह आगाह किया जाता है कि बहरीन पुलिस के हवाले से जो भर्ती सोशल मीडिया पर चल रही है, ऐसी कोई भर्ती आई ही नहीं और ये तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और जितने भी सैकड़ों नौजवान पाकिस्तान बाहर से आए हुए थे, हाथों में डिग्रियां लिए, खर्चा किए हुए, सुबह 5 बजे वहां पर पहुंचे, जब उन्होंने ये बैनर पढ़ा तो वो तो गुस्से के मारे उनके तो पसीने आना शुरू हो गए, वो घबराहट का शिकार हो गए। तमाम नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए, किराया भी दूर दराज इलाकों से लगाकर आगे, सुबह 5 बजे से सर्दी की हालत में यहां पर बैठे हुए हैं और आगे ये बैनर लगा हुआ है। हालांकि इसके अंदर सबसे बड़ी गफलत हमारी गवर्नमेंट ने, सबसे बड़ी गफलत रावलपिंडी की इंतजामिया ने ये बरती। उन्होंने इसके हवाले से अखबारात में, सोशल मीडिया पर, चैनल पर अपने हवाले से, अपने ऑफिशियल का अकाउंट के हवाले से किसी किस्म की तरदीद ही नहीं की। बल्कि जो शख्स मुझसे राब्ता करता रहा तो मैंने उनको बाकायदा तौर पर बताया, भाई ऐसी कोई भर्ती फिलवक्त तक आई नहीं, ये एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन है जो पाकिस्तानी कौम थी गुर्बत के मारे वहां पर पहुंच गई। उन्होंने आगे जब देखा तो उन्होंने फिर पत्थर उठाए, फिर डंडे उठाए और फौजी फाउंडेशन जो इमारत है उसकी तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए। वहां पर हमारे जो जानने वाले हैं, जो हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें रिपोर्ट क्या दी, जरा सुनिएगा। मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा, वहां पर जो नौजवान थे उन्होंने क्या बयानात क्या दिए, क्या अपने तहफ़्ज़ात का इजहार क्या किया, वो जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि फौजी फाउंडेशन इमारत के अंदर जो अमला बैठा हुआ है, उन्होंने हमसे फार्म के नाम पर भी फीसें ली,
उन्होंने हमसे रिश्वत के नाम पर भी फीसें ली, उन्होंने हमसे इस नाम पर भी फीसें ली कि हम आपको भर्ती करवाएंगे, लेकिन इसके लिए हमारा ये तकाजा है। नाज़रीन, इस तरह से सैकड़ों नौजवान आज एक बार फिर मायूस हो गए अपनी रियासत से, अपने रियासत की इमारतों के अंदर बैठे इंतजामिया से या अफसरान से, कि इन्होंने एक बार फिर आवाम को खज्जल खवार किया। लाखों नौकरियों का वादा इमरान खान साहब ने किया, पूरा नहीं हुआ। बेरीन पुलिस की जानब से सोशल मीडिया पर इश्तिहार लगाया तो गया, लेकिन जब यह भर्ती नहीं थी तो इसके हवाले से हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसके हवाले से बाकायदा तौर पर कंपेन करते कि पाकिस्तानी कौम को इतला देते कि ऐसी कोई भर्ती नहीं है यार। या फिर इस तरह हुआ मुबैना तौर पर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि भर्ती आई, अपने मनपसंद बंदे चुने, फिर किसी रईस जातों और अमीर जातों के बेटों और सिफारिशों को समझकर उनको ये बंदे भर्ती कर दिएगी। क्या फिर इस तरह हुआ और अवाम के लिए गाही बैनर लगा दिया गया कि कोई भर्ती आई नहीं? ये नाज़रीन, ये लफ्ज़ मैंने मुबैना इस्तेमाल किया, लेकिन हमें जो इतलात मौसूल हुई थी कि किसी किस्म की कोई भर्ती नहीं है। जब ये हालात बिगड़े तो वहां पर पुलिस की एक बारी नफरी रावलपिंडी की वहां पर पहुंच की, वहां पर लाठीचार्ज नौजवानों को और वहां पर आए हुए जितने भी नौजवान थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई। फिर आप मुझे बताएं, जो लोग पाकिस्तान के कोने कोने से आए हुए हों वो फिर कहां से कंट्रोल हो गए, मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप क्या राय देते हैं। वीडियो देख ली होगी, आपने पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस चीज के ऊपर सख्ती से नोटिस दिया जाए कि आखिर हमारी इंतजामिया ने इतनी गफलत क्यों बरती और खामोशी क्यों इख्तियार की। जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।